आज से कई साल पहले जब रायचूर की सरजमीन पर घरों से ज्यादा जंगल और पेड़ हुआ करते थे, बढ़ती आबादी को देखते हुए उस वक्त की हुकूमत ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था आश्रय योजना। आश्रय का मतलब होता है सहारा, पनाह और हिफाजत। इस स्कीम का मकसद ये था कि गरीब और बेसहारा लोगों को सरकारी मकान मुहैया कराए जाएं। उस दौर में कई लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाया और सरकारी मकान हासिल किए, लेकिन वक्त के साथ आबादी बढ़ती गई और धीरे धीरे आश्रय कॉलोनी के आसपास लोग बसते गए। पहले 100, फिर 1000 और फिर 5000। इस तरह यहाँ आबादी लगातार बढ़ती रही, यहाँ तक के पहाड़ों को तोड़कर भी जमीन पर आवाम बसती रही और रायचूर में अपनी जिंदगी शुरू करने वालों के लिए आश्रय कॉलोनी पहली पसंद बनती रही। और इसी मजबूरी को देखते हुए कुछ लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया। इस बिजनेस के तहत अगर किसी को यहाँ पर जमीन की जरूरत होती मकान बनाने के लिए, तो उनको 1 से लेकर 3 लाख रुपए देने पड़ते, वो भी बिना किसी लीगल पेपर वर्क के। इसका मतलब खुले तौर पर आवाम की मजबूरी सरकार से चोरी। और इस पूरे मामले में जेडीएस के नेता तिम्मारेड्डी और कुछ और लोगों के नाम पहले भी सामने आ चुके हैं। हालांकि ये इल्जाम है, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई। दोस्तों, यहाँ अक्सर पक्के मकान नहीं बनते, ज्यादातर शेड या टीन के घर मिलते हैं। वो शायद इसीलिए कि ये जमीन सरकारी है और सरकार जब चाहे लोगों के मकान तोड़ सकती है, और इसी डर की वजह से यहाँ पर लोग अक्सर पक्के मकान नहीं बनाते। जब सरकार बेसहारा लोगों की तरफ आंख बंद कर लेती है, तब मासूम और मजबूर लोग इस तरह के स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। और इसके पीछे अक्सर सियासी कायदीनों का बड़ा हाथ होता है, जिन पर कभी भी सही तरीके से जांच नहीं होती। और आज फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ये इलाका जनता क्वार्टर्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ कुछ लोगों का कहना है कि उनसे लाखों रुपए लिए गए, लेकिन अभी तक जमीन नहीं दी गई। और मजबूरी में जब ये बेसहारा लोग खाली जमीन की तरफ बढ़े, तो म्युनिसिपैलिटी की जानिब से एक्शन की धमकी दी गई। यहाँ रहने वाले ज्यादातर मजदूर, माजूर और गरीब लोग हैं। सवाल ये उठता है कि जब सरकार जनता की है, तो सरकारी जमीन जनता की क्यों नहीं? सरकार को चाहिए कि अपनी तमाम वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करे, और आवाम को भी चाहिए कि वो सरकारी स्कीम्स का पूरा फायदा उठाए, और हक ना मिले तो हक के लिए आवाज उठाए। बिना किसी पेपर वर्क के पैसे देना और पैसे लेना कानूनी जुर्म है, और आवाम को भी चाहिए कि वो एजुकेट हो और सरकारी स्कीम्स को जाने, पढ़े और उसका पूरा फायदा उठाए। शॉर्टकट के रास्ते हमेशा लंबी तकलीफ की वजह बनते हैं। बहरहाल, इस पूरे मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपैलिटी किस तरीके से एक्शन लेती है, और शहर के एमएलए, एमपी और यहाँ की सरकार बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए कौन से इकदाम उठाती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये देखिए यहाँ के लोगों ने क्या कहा। जनता क्वार्टर्स में म्युनिसिपैलिटी वाले आकर डरा कर गए गरीब लोगों को। जो मजलूम है, जो लाचार है, जगह डाल ली है तो उनको डरा कर गए, उखाड़ते, हम तोड़ देते, नहीं डाल लेना बोलकर। वो आको अर्जी दो बोल रहे, अर्जी तो दे नहीं सकते। वो लोग आज आको लिख ले को गए तो हो गए, अर्जी दे दिए तो चलता उनको। उन्हें डराने का क्या है मजलूम आदमी को? काउंसलर तो है नहीं अब अर्जी देने। काउंसलर अर्जी देते 1000 आदमी, 500 आदमी का। वो नहीं मालूम रहे साले सब जने डाल लिए तो डरा कर जा रहे म्युनिसिपैलिटी वाले, और अंदर डाल तुम बोल रहे। ये गलत है उनका। क्या है फैसला करके गरीब आदमी को जो पेपर देना है म्युनिसिपैलिटी से देकर जाओ बोलो। अब लीडर रहता तो लीडर को बोलते थे, लीडर तो अब सुनता नहीं काउंसलर एरिया का। और यहाँ डराने की ज़्यादा कोशिश कर रहे, वो भी गवर्नमेंट वाले, म्युनिसिपैलिटी वाले। एक मैडम, 3 आदमी आकर डरा कर गए। देखो, मेरा ऐसा रेशमा बेगम, मेरा मर्द का नाम सलीम बादशाह। ऐसा जगह लिए थे मैं 1 लाख को ऐसा पैसे दे को भी, अब उस जगह कब्जा कर को ये करे कद बोल को ये कर रहे। हमारे कैसा पैसे दिए तो भी अब वो फ्री जगह लिए को डाल लिए, खाली करो, कब्जा करे, वो करे कद बोल को ये कर रहे। अब बच्चे रेस वाले कहाँ जाना, गरीब आए, किराया बनने वाले कहाँ जाना। मैं किराया घर में नहीं हो रहा का तो पैसे देखो डाल लिए ना सब। हमें 1,20,000 दिए। माँ किसको दिए? इनको, उनका नरसिम भैया को। ऐसा दे को डाल लिए, क्या करेंगे अब? गरीब आए, हमें पूरा खर्चा कर लिए, सब पूरा लाशों को हमें ये करते, हमें कहाँ जाकर जाना। गरीब आए, पूरा रोड पे आते हमारे बच्चे भी, हमें सब जने मिल को। ये क्या है बोले तो जनता क्वार्टर्स में बहुत जने, थोड़े जने रहे सो वाले पैसे दे को लिए सोए, और थोड़े जने पैसे दे को ना पैसे नहीं सो वाले आको
ज़िंदगी कर रहे हैं। वो लोगों को दाल लेने को भी नहीं दे रहे, वो रोडों के ऊपर सामना रख ले को जीना कर रहे वो लोग। अब वो लोगों को कहाँ तो भी है जगह बता को दाल लेते बोल को बोले सो ऐसे यहाँ को बताए तो दाल लिए वो लोग दाल लिए। ये आशप्पा मल्लेश और इन्हें क्या नरसिम्लू ये लोग पैसे खा को दला लिए और ये लोगों को थोड़ी जगह बची हो डालने को भी नहीं दे रहे, जाको कंप्लेंट कर रहे। तो क्या करना है, गरीबां कहाँ जाना बोलो। पैसे लिए लेकिन दाल लेने नहीं दे रहे लोगों को, क्या करना बोलो। अब वो एक एक जने लाख लाख 1.5 लाख DS वाले भी है इधर। अब वो लोगों को डरा के रख डाले, वो लोग मुंह खोल रहे नहीं। अब वो लोग म्यूनसिपाल्टी वाले आके है ना निकालो बोले सो ऐसे वो लोग डर गए। वो ड्रेस वाले सामने आको बोल रहे, अब नए ड्रेस वाले हमें है सामने है तुम्हारे, तुम्हें डरो नको बोल को उनको बता के बोल के जा रहे। हाँ क्या करना बोलो, हमारे कौन साथ देने वाला नहीं है यहाँ। काउंसलर आगे नहीं जाना बोले तो हमें उतर गए से हमारे क्या भी नको बोलो बोल रहे। अब क्या करना हमें लोग, कौन है हमारे पुष्ट को देखने वाला इधर, बताओ आप लोग। हमारे को इंसाफ होना,